बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। 4.1 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं जी फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करना कैसे है, हमने आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं जी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को समझते हैं और उसके बाद हम जो है ना एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन हैं उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इन अलजबरा अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू आर मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। असल में कॉमन फैक्टर जो है ना एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा जो है ना एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें जी, ये लिखा आ रहा है हमारे पास 2x-6। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 6 जो है दोनों 2 के टेबल में आते हैं, लिहाजा 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जार 2, तो मतलब यहाँ पे सिंपली x रह जाएगा। और 2 3 जार 6 होगा, लिहाजा यहाँ पे 3 आ गया। अब ये जो 2 और x-3 हैं ये दोनों 2x-6 के जो है ना ये फैक्टर कहलाएंगे। Here 2 is common factor which exactly divides both terms 2x and 6 है। 2 को हम इसका कॉमन फैक्टर बोलेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 जो है इन दोनों को डिवाइड आसानी से कर सकता है। 2x को भी डिवाइड कर देगा और 6 को भी डिवाइड कर देगा, तो इसलिए हम 2 को बोलेंगे ये इसका क्या है जी, फैक्टर। तो x-3 भी इस 2x-6 का जो है ना ये फैक्टर है क्योंकि ये भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो फैक्टराइजेशन असल में एक ऐसा तरीकाकार होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें जी, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 6x + 12। आपने ये देखना है कि 6 और 12 किसी सेम टेबल में तो नहीं आ रहे, तो आप गौर करें अगर, तो 6 और 12 जो है दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं। जिस टेबल में जो नंबर आ रहा हो वो आपने कॉमन टेक कर लेना है। तो यहाँ से आपके पास 6 जो है ना ये कॉमन आ जाएगा, तो 6 1 जार 6 होगा, तो यहाँ पे आपके पास बच जाना 1x। तो 1x को हम सिंपली जो है ना ये x राइट कर लेते हैं जी, प्लस अब 6 का आपने टेबल पढ़ना है 12 तक, तो 6 2 जार जो है ना ये 12 होगा, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली 2 बच जाएगा। तो ये जी इसकी सिंपली जो है ना फैक्टराइजेशन हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की। इसी तरह से अगर आप सेकंड वाले पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 15y² + 20y। अगर आप गौर करें ये जो y² के साथ नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो 15 है और इधर y का जो कोफिशिएंट है वो 20 है, तो 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में आ जाते हैं, तो लिहाजा आपके पास एक तो 5 कॉमन आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास y² है और यहाँ पे y है, इट मीन इसके पास 2 y हैं और इसके पास 1 y है, तो आप दोनों में से एक y को भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखें यहाँ से हमने 15 में से 5 कॉमन लिया है, इट मीन्स के 5 कितने जार 15, तो आपको पता है 5 3 जार 15, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2y² है, तो यहाँ पे आपके पास है y कॉमन लिया है, तो 2y में से एक y निकल जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा सिंपली y। प्लस इसी तरह से 5 का टेबल आपने पढ़ना है 20 तक, तो 5 4 जार जो है ना ये 20 होगा और एक ही y था वो हमने कॉमन ले लिया। असल में ये जो हम कॉमन ले रहे होते हैं इसका मतलब माइनस करना नहीं होता। क्या मतलब होता है इसका जी, जैसे कि हमारे पास था 15y², तो कॉमन का मतलब ये होता है कि हमने जो कॉमन लिया है उसके साथ इस फर्स्ट वाली टर्म को भी डिवाइड कर देना है, सेकंड टर्म को भी डिवाइड कर देना है। मतलब ये कि अगर 15y² को आपने 5y से डिवाइड करना है तो ये देखें एक y से कैंसिल हो जाएगा और 5 1 जार 5 5 3 जार 15, तो आपके पास यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे आपके पास y बचेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3y लिखा था। तो अब दूसरे हिस्से को देखें तो उसमें आपके पास था 20y, तो 20y को भी आपने 5y से डिवाइड करना है, y से कट जाना है, और 5 1 जार 5 5 4 जार 20, तो आपके पास सिंपली 4 रह जाना है। तो असल में याद रखिएगा जो हम कॉमन ले रहे होते हैं उसी वैल्यू से हम उन जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको डिवाइड कर रहे होते हैं। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखें जी। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है -12x² - 3x। तो दोनों में से देखें, एक तो माइनस जो है ना हम कॉमन ले लेंगे, 12 और 3 जो है ना दोनों 3 के टेबल में आ सकते हैं, लिहाजा 3 आप कॉमन ले लेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो इन दोनों में से एक एक्स भी हम कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लिया, प्लस बन जाएगा और 3 4 जो है ना ये 12 होगा। एक एक्स हमने कॉमन लिया, इसके पास 2 एक्स थे, यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा। अब आपको पता है जब माइनस से कॉमन लेंगे तो ये साइन जो है ना ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख लेंगे और यहाँ से आपने 3x कॉमन लिया है तो यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा। वो कैसे? अभी मैंने आपको बताया था जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं उसी से हमने डिवाइड करना होता है, तो 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास +1 आ गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 देखें, उसमें हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है 4a² + 8ab²। इन दोनों में से भी देखें तो 4 और 8 जो है ये 4 के टेबल में आ जाते हैं। यहाँ पे a² है और यहाँ पे एक a है, तो मतलब a आपके पास है यहाँ पे कॉमन आ गया। 4a इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 एक निकल जाए, एक a निकल जाए, तो बाकी रह जाएगा सिंपली हमारे पास a प्लस और 4 2 जो है ना ये हमारे पास 8 होगा, a हमने कॉमन ले लिया और बाकी इसके पास जो है ना वो बच जाएगा सिंपली b²। इसके बाद ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, उसमें हमारे पास है जी xy - 3x² + 2x जो है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास x जो है ना ये कॉमन आ जाएगा और बाकी हिस्सा x यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाकी y बच जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो सिंपली आपके पास -3x रह जाएगा। यहाँ से आप x को कॉमन लेंगे तो सिंपली आपके पास 2 रह जाएगा। तो अब इसका 6 वाला पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो है जी 3a² - 9ab² + 15ab। तो अगर आप गौर करें तो ये 3 के टेबल में 3 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 15 भी आ जाएगा, मतलब सब में से आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आप देखें तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे एक सिंगल a है और यहाँ पे भी सिंगल a है, मतलब a भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो b भी कॉमन है, b भी कॉमन है और मतलब इन तीनों में b भी मौजूद है, तो आप b भी कॉमन टेक कर लेंगे। तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, एक a निकला और एक b निकला, तो हमारे पास सिंपली एक सिंगल a रह जाएगा। तो आपके पास a रह गया यहाँ पे और -3 जो है ना हमारे पास 9 होगा, एक a निकल जाएगा कॉमन और b जो है ना कॉमन निकल जाएगा, तो बाकी आपके पास सिंपली b रह जाएगा क्योंकि 2b थे यहाँ पे। और +3 जो है वो 5 15 होगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा और a भी कॉमन में हमने टेक कर लिया और b भी कॉमन टेक कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास 3ab × a - 3b + 5 जो है ना ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमने इसको फैक्टराइज करना है जितने भी पार्ट्स गिवन होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है 5x + 15। तो अगर आप गौर करें इसको फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म में से भी 5 कॉमन आ रहा है और सेकंड टर्म में से भी 5 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से आप 5 को कॉमन टेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 जो है ना ये कॉमन आ जाएगा और बाकी हिस्सा जो है फर्स्ट टर्म के पास सिंपली x रह जाएगा। और 5 का आपने यहाँ तक टेबल पढ़ना है, तो 5 3 जो है ना 15। टेबल पढ़ने का मतलब यही है कि 15 को आपने 5 से जो है ना कट करना है, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट वाले पार्ट की फैक्टराइजेशन हो गई है। सेकंड वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x² + 4x + 3। अभी तक जितने भी हमने पार्ट किए थे उनमें सिंपली कॉमन आ रहा था और कॉमन आने के बाद उसकी फैक्टराइजेशन आसानी से हो गई थी, बस इतना ही था। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो तीनों टर्म में से कोई भी सेम वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। यहाँ पे x² है, x है, लेकिन इसके पास x नहीं है। इस सूरत हाल में आपने ये करना होता है कि आपके पास ये जो नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 है, इसको सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना होता है इस x² के कोफिशिएंट के साथ। 3 को आप इस x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आपको पता है कि इसके साथ जो है ना ये 1 होगा। 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। अब करना ये होता है कि आपने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और यहाँ पे जो सिंबल है ये देखें यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो प्लस करके ये वाली वैल्यू आपने बनानी है। वो आपने ऐसे 2 नंबर बताने हैं। तो अगर आप गौर करें तो 3 1 ही 3 आता है, इसके अलावा 3 जो है ना नहीं आता। तो यही वो 2 नंबर हैं 3 और 1 कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 मिल रहा है और अगर 3 में आप 1 को प्लस करते हैं तो आपको आंसर 4 मिल जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं पेयर बनाना जी। ठीक है, तो हमने असल में 4x को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इस तरह डिवाइड करना होता है कि मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू लानी होती है
और अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस करके ये वाली वैल्यू लानी होती है, माइनस हो तो माइनस करके ये वाली वैल्यू लानी होती है। तो इसको हम यूँ करके, ये जो मिडल टर्म है इसको ब्रेक करके यूँ लिखेंगे कि एक हमारे पास है जी 3 और दूसरा नंबर है हमारे पास 1, तो इसको हम यूँ ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x और प्लस 1x। ठीक है, यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। बाद में ये जो प्लस है मल्टीप्लाई होकर खुद ब खुद उसके साइन अगर चेंज होने हुए तो कर लेगा, नहीं चेंज होने तो वो एज इट इज़ रहने देगा। तो यहाँ पे आपने +3 ऐड कर लेना है। आगे यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर, और जब देख सकते हैं जी बाहर प्लस का सिंबल है, लिहाजा ये जो साइन है ये चेंज नहीं होंगे, तो आपने लिख लेना है +3x और +1x और +3। अब ये टोटल 4 टर्म्स बन गई। अब आपने यूँ करना है कि फर्स्ट 2 में से देखना है कॉमन क्या आ रहा है और लास्ट 2 में से देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर आप गौर करें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपके पास x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आप x को कॉमन टेक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली x रह जाएगा, और यहाँ से x को कॉमन टेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 रह जाएगा। इन दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने सिंपली 1 कॉमन ले लेना है, और 1 कॉमन लेने से आगे वाली टर्म्स पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉमन का मतलब माइनस करना नहीं होता, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो आप डिवाइड करेंगे ना जब इन वैल्यू को 1 से, तो कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास कॉमन लेने के बाद बाकी आई हैं इनको देखें तो यहाँ पे भी आपके पास x+3 आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास x+3 आ रहा है। तो इन दोनों में से आपके पास x+3 जो है ना कॉमन आ जाएगा। इस फर्स्ट में से भी कॉमन आ गया, सेकंड में से भी कॉमन आ गया। यहाँ पे आपके पास सिंपली x रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास +1 रह जाएगा। इसको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आपने जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये वाला मेथड हम थ्रू आउट सब क्वेश्चनों में आगे जितने भी आएंगे उनमें इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है x² + 6x + 8। करना ये है कि आपने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस करके हमारे पास 6 आए। तो पहले ये सोचना है कि किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम 8 बना सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो 8 जो है ना बन सकता है 8 × 1, 8 बन सकता है 4 × 2। ठीक है जी, तो ये 2 हमारे पास ऑप्शन बन गए। इन ऑप्शन की मदद से जो है ना वो 8 मल्टीप्लाई करके बन सकता है। लेकिन ये देखना है कि क्या 8 को 1 में प्लस करें तो 6 बन रहा है? नहीं जी, आप कहेंगे 9 बन रहा है, तो ये तो गलत होगा। तो अगर आप देखें 4 और 2 को, तो 4 को अगर 2 में प्लस करें तो 6 आ रहा है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 भी आ रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ना इसके पेयर होंगे। प्लस हमने इसलिए किया है क्योंकि इधर हमारे पास प्लस का सिंबल है। अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल हो तो आपने माइनस करवाना होता है। अब आप सिंपली यूँ लिखेंगे x² और प्लस, और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 4 + 2, और साथ में ये जो x है ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ में हम लिख लेंगे 4x + 2x और +8। अब आप ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो उसके बाहर अगर प्लस का सिंबल हो तो सेम साइन रहेंगे, और अगर माइनस हो तो साइन जो है ना वो अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपने इस प्लस को मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट 2 टर्म में से आप देखें कॉमन हमारे पास x आएगा और बाकी यहाँ पे x रह जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन टेक करने के बाद +4 रह जाएगा। इन दोनों में से अगर आप देखें तो +2 कॉमन आएगा, और बाकी यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन लेने के बाद x रह जाएगा। और आपने 2 का टेबल पढ़ना है कितने ज़ार 8 होता है, तो आपको पता है जी 4 ज़ार 8 होता है। तो दोनों में से अगर आप देखें तो x+4 और x+4 दोनों में से आपके पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास सिंपली x रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास +2 रह जाएगा। तो ये जी इसकी फाइनल जो है ना ये फैक्टराइजेशन होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट करते हैं, जिसमें आपके पास लिखा आ रहा है x² + 4x + 4। तो इसके भी हम आसानी से पेयर बना सकते हैं। देखें कि ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके भी 4 आए तो वो 2 × 2 हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और 2 में 2 प्लस करें तो वो भी 4 ही होता है। तो लिहाजा हमारे पास जो पेयर होंगे वो यूँ लिखे जाएंगे 2x + 2x और +4। अगेन देखें प्लस हमने इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। फिर आप लिखेंगे x² + 2x और +2x और +4। इन दोनों में से देखें तो आपके पास सिंपली x कॉमन आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे x रह जाना और यहाँ पे 2 रह जाना है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है x + 2। इन दोनों को गौर से देखें तो ये भी 2 के टेबल में आ रहा है और 4 भी 2 के टेबल में आ रहा है, लिहाजा 2 आप कॉमन टेक कर लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन टेक करेंगे तो x बाकी रह जाएगा, और 2 ज़ार जो है ना 4 होता है, यहाँ पे आप 2 राइट कर लेंगे। अब दोनों में से देखें तो यहाँ पे भी x + 2 है और यहाँ पे भी x + 2 है।
तो दोनों में से आपके पास x+2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे +2 रह जाएगा। जो बाकी हिस्सा है हम इसको आगे राइट कर लेंगे। अब इसको गौर से देखें तो ये x+2 है और ये भी x+2 है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक इनकी पावर जो है ना प्लस हो जाएंगी, 1 ये टोटल 2 हो जाएगी। मतलब आप इसको लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर। तो ये जी इसका फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें अगेन हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है जी x² + x - 12। हमने अगेन वही बात कि ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 12 आए, और देखें यहाँ पे सिंबल माइनस का है तो माइनस करके x के साथ वाला जो कॉफिशेंट है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है, माइनस करके 1 लाना है। मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 1 लाना है। तो पहले नंबर पे आप ये सोचें कि किन किन को मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये बनता है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये बनता है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इन तीनों ऑप्शन को देखें तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 12 तो आ रहा है, लेकिन आपने वो इसमें से जो है ना सेलेक्ट करना है जिन दो को माइनस करके तो आपके पास 1 आए। तो 12 में से 1 माइनस करें तो आपके पास जो है 1 नहीं आ रहा। 6 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 1 भी नहीं आ रहा, और 4 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा। लिहाजा ये हमारे पेयर होंगे। तो आपने इसको लिखना इस तरह से है कि x² प्लस और ये 4 है और ये 3 है, और करवाना इन दोनों को आपने, ये देखें यहाँ पे माइनस है तो माइनस करवाना है। तो आपने ब्रैकेट में यूँ लिखना है 4x, क्योंकि यहाँ पे x है इसलिए x लिख लेंगे, माइनस 3x और -12। तो ये हमारे पेयर बन जाएंगे। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा x² प्लस 4x और -3x और -12। फिर आप फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से आपके पास सिंपली x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बाकी रह जाएगा x, और इसमें से जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास +4 रह जाएगा। इन दोनों को देखें तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो -3 कॉमन टेक कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा, और ये जो साइन है इस माइनस के कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा, और 3 4 जो है ना ये 12 होगा। अब इन दोनों में से अगर आप गौर करें तो x+4 इधर भी है, x+4 इधर भी है, तो दोनों में से आपके पास x+4 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे x बच जाना है और यहाँ पे -3 बच जाना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x - 3। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की फाइनल जो है ना फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसका करते हैं सेकंड वाला पार्ट, और सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है जी x² + 7x + 10 जो है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस करके तो हमारे पास 7 आए। तो आप सबसे पहले देखें 10 जो है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 आता है, और जो 10 है 5 2 जो है ना ये 10 बन जाता है। तो 10 में अगर 1 को प्लस करते हैं तो 11 बन जाता है, 7 नहीं बन रहा, लिहाजा ये हमारे पेयर नहीं होंगे। और 5 में अगर 2 प्लस करें तो हमारे पास 7 आ रहा है, लिहाजा ये वाले 5 और 2 जो है ना इसके लिए पेयर जो है ना सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आप लिखेंगे x² प्लस और ब्रैकेट में लिख लेंगे आप 5x और +2x और +10, और बाद में आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है, लिहाजा आप जो है ना इसके साइन चेंज नहीं करेंगे। तो आप सिंपली लिख लेंगे 5x और +2x और +10। अब दोनों में से देखें फर्स्ट 2 टर्म में से तो आपके पास x कॉमन आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे +5 रह जाएगा। तो आप लिख लेंगे x + 5। इन दो में से अगर आप कॉमन देखें तो ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, लिहाजा 2 कॉमन टेक कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा, और 2 का टेबल पढ़ने कितने जार जो है ना 10 होता है, तो आप जानते हैं 2 5 जार जो है ना 10 होगा, तो यहाँ पे 5 रह गया। फिर इन दोनों में से कॉमन देखें तो x + 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे +2 बाकी रह गया, वो आप जो है ना वो आगे लिख लेंगे x + 2। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसका करते हैं जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है जी x² - 6x + 8 जो है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके लिए आपने देखना ये है कि ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस करके तो हमारे पास 6 आंसर आना चाहिए। एक चीज़ आपने गौर की होगी, मैं इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस सब में यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि आंसर 8 ही आना है।
तो आप देखें जी 8 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 आ सकता है, तो 8 1 जार जो है ना ये 8 होगा और 4 2 जार जो है ना ये 8 होगा। ये दो ऑप्शन है। तो 8 में अगर 1 प्लस करें तो हमारे पास 9 आता है हमेशा ये 6, और 4 को 2 में प्लस करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। लिहाजा ये हमारे जो है ना ये पेयर होंगे। तो आपने इसको यूँ लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x और प्लस 8, और उसके बाद देखें जी बाहर माइनस का सिंबल है, लिहाजा इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं। आपने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x और प्लस 8 जो है। फिर इन दोनों में से कॉमन की बात करें तो x कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास बच जाना है x माइनस 4। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे x और प्लस जो है ना माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, और 2 4 जार जो है ना ये 8 होगा। तो दोनों में से आपके पास जो सेम फैक्टर है वो x माइनस 4 होगा। इधर भी x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 है। तो फर्स्ट वाले के पास x बच जाएगा और सेकंड वाले के पास x माइनस 2 जो है ना ये फाइनल फैक्टर बन जाएगा। तो ये इसकी हमने थर्ड पार्ट की भी फैक्टराइजेशन कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी का पार्ट नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 56 आए और माइनस करके हमारे पास 1 आना चाहिए। तो 56 जो है ना, अगर आप गौर करें थोड़ा सा अपने जहन पे बोझ डालें, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 56 आता है, और 8 में से 7 माइनस करके हमारे पास 1 आता है। और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जिनको मल्टीप्लाई करके 56 आ रहा है, लेकिन ये 8 और 7 ऐसे दो नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करके 56 भी आंसर दे रहे हैं और 8 में से 7 माइनस होकर 1 भी आंसर आ रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पेयर होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 8 और 7 है, लिहाजा आपने ब्रैकेट में लिख लेना है 8x माइनस 7x। माइनस इस वजह से करवाया क्योंकि 56 के साथ माइनस का सिंबल है, इस माइनस की वजह से हमने इनको माइनस नहीं कराया। और आगे आपने माइनस 56 जो है ना एज इट इज लिख लेना है। फिर आपने लिख लेना है जी एक्स स्क्वायर, माइनस जब अंदर शिफ्ट होगा तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ये देखें प्लस का 8 है, ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7x जो है ना ये बन जाएगा, और माइनस 56 अपनी जगह पे एज इट इज। फिर फर्स्ट 2 में से देखें कॉमन, तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा और बाकी इधर x रह जाना है और इधर माइनस 8 रह जाना है। तो आप लिख लेंगे x माइनस 8, और इन दोनों में से आपके पास प्लस 7 कॉमन आएगा क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 7 के टेबल में 56 भी आता है, और 7 जो है ना वो 8 जार 56 होगा। तो यहाँ पे आप 8 लिख लेंगे। इन दोनों में से अगर आप कॉमन की बात करें तो दोनों में से कॉमन आपको नजर आ रहा है x माइनस 8 है, यहाँ पे x रह जाना है और यहाँ पे प्लस 7 रह जाना है, इसको भी आपने ब्रैकेट की फॉर्म में ऐड कर लेना है। तो ये जी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसका पार्ट नंबर 5 देखें, तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके आपके पास 24 आए और माइनस करके 10 आए। तो अगर आप गौर करें तो 24 1 जार 24 होता है, और 24 जो है ना ये 12 2 जार भी होता है, और इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है 6 4 जार भी 24 होता है, और 8 3 जार भी 24 होता है। लेकिन इन सब में से आपने वो सिलेक्ट करना है जिनको माइनस करके 10 आए। तो अगर आप गौर करें तो वो ये वाला जो है ना करेक्ट होगा। 12 में से 2 माइनस करें तो 10 आता है, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। अब देखें 6 और 4 प्लस हो गए तो 10 आ रहा है, लेकिन ये इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि हमने इसको माइनस करा के 10 लाना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर माइनस हो तो आपने पेयर को माइनस ही कराना है, और यहाँ पे प्लस हो तो पेयर को प्लस करवाना है। तो 10 इन दोनों के लिए आंसर आ रहा है, लेकिन ये माइनस हो के आ रहा है और ये हमारे पास प्लस हो के आ रहा है, तो इसलिए हमने माइनस करा के 10 लाना है। तो ये करेक्ट होगा 12 और 2 जो है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस, आपने ब्रैकेट में लिखना है 12x और माइनस 2x। तो यहाँ पे इस तरह से आपने लिखना है 12x माइनस 2x और माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 12 होगा, और ये माइनस माइनस जो है ना यहाँ पे प्लस 2 होगा, और माइनस 24। फिर आपके पास फर्स्ट 2 में से जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है ना x माइनस 12 होगा। इन दोनों में से आपके पास प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और बाकी हिस्सा जो आपके पास रह जाना है वो है x माइनस 12। दोनों में से अगर आप कॉमन देखें तो आपके पास आ रहा है x माइनस 12, और यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास प्लस 2। तो ये इसकी जी फाइनल फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, और पार्ट नंबर 6 में x की बजाय y आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, जहाँ पे x था वहाँ पे हम y ऐड कर लेंगे। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 12y
और माइनस करके तो 4 आए, तो 12 1 ज़ार 12 होता है और 6 2 ज़ार 12 होता है और 4 3 ज़ार भी 12 होता है। तो अगर 12 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास करेक्ट इधर से जो ऑप्शन है वो 6 और 2 होंगे। तो ये दो इसके पेयर होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 12 भी आ रहा है और माइनस करके हमारे पास 4 भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे y² प्लस एक हमारा है नंबर 6 और दूसरा नंबर है हमारे पास 2। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 6y, पहले x था तो x लिखते थे, यहाँ पे अब y है तो आपने y लिखना है, 6y माइनस 2y और माइनस 12। फिर आपने जी इस तरह करना है कि आपके पास ये प्लस का सिंबल है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो किसी किस्म का कोई जो है ना वो चेंज नहीं आएगा। तो आप लिख लेंगे प्लस 6y और माइनस 2y माइनस 12। फिर फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देखें तो y कॉमन आएगा, क्योंकि इधर 2y है और इधर सिंगल y है। तो यहाँ पे आपके पास y रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास सिंपली 6 रह जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन टेक करेंगे और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आ जाएगा y प्लस 6। दोनों में से कॉमन देखें तो हमारे पास बाकी रह जाना है x प्लस 6, दोनों में से कॉमन, और बाकी सा जो है ना हमारे पास आ गया y माइनस 2। तो ये हमारे पास इसकी भी फैक्टराइजेशन 6 वाले पार्ट की भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं, जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है y² प्लस 13y प्लस 36। तो आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 36 आए और प्लस करके तो 13 आए। तो ये अब आप गैस करें ज़रा जल्दी जल्दी, तो 9 और 4 ऐसे दो नंबर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ना 36 आता है और 9 में 4 प्लस करें तो आपके पास 13 आता है। तो इसके अलावा आप जल्दी जल्दी सोच भी सकते हैं इसको। और ऑप्शन आपके पास 6 6 36 है, लेकिन वो ऐड हो के तो 12 दे रहा है, 13 नहीं आ रहा, लिहाजा वो जो है ना वो सोच हमारी गलत होगी। 9 और 4 जो है ना ये करेक्ट होंगे। तो आपने यहाँ पे लिख लेना y² और प्लस ब्रैकेट में आपने ऐड कर लेना 9y प्लस 4y और प्लस 36। अगेन आप ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे बाहर प्लस का सिंबल है, लिहाजा इनके साइन जो है ना ये चेंज नहीं होंगे, इनको आपने एज इट इज़ राइट कर लेना है। फर्स्ट 2 में से देखें तो आपके पास y कॉमन आएगा और बाकी जो है ना फर्स्ट 2 टर्म में से रह जाना y प्लस 9। ये दोनों जो है ना 4 के टेबल में आ रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे 4 कॉमन आ गया और 4 कॉमन आने के बाद यहाँ पे आपके पास y बच जाएगा और 4 9 जो है ना ये 36 होगा। दोनों में से अगर आप देखें तो y प्लस 9 जो है ना दोनों में से कॉमन है और यहाँ पे y और यहाँ पे 4 रह जाएगा। तो ये आपने लिख लेना y प्लस 4। तो ये जी इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन पार्ट नंबर 7 की होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं, जिसमें अगेन आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है x² माइनस x माइनस 2। आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 2 आए और माइनस करके हमारे पास 1 आए। तो वो एक ही ऑप्शन है हमारे पास है 2 1 ज़ार 2 जो है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो आप सिंपली इसको लिख लेंगे x² माइनस और 2 और 1 हमारे पेयर हैं, तो लिहाजा आप लिखेंगे 2x और माइनस 1x, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है इसलिए पेयर को आपने माइनस करा लेना है और माइनस 2। फिर आपने लिखना है जी x² और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा और माइनस 2। फिर इन दोनों में से आप कॉमन देखें तो आपके पास x कॉमन आएगा और बाकी आपके पास रह जाएगा x माइनस 2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप सिंपली 1 कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेने से यहाँ पे x और माइनस 2 बचेगा, मतलब किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। और अब आपने यहाँ पे लिख लेना है x माइनस 2 और यहाँ पे आपके पास x बच जाना है और यहाँ पे आपके पास प्लस 1 आएगा और ये हमारे पास इस पार्ट नंबर 8 की फैक्टराइजेशन होगी। तो सिंपली आपने पेयर बनाने और पेयर बना के तो आपने इसकी आसानी से फैक्टराइजेशन कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जी, फैक्टराइज ही करना है इसमें आपने। इसका पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 3। इस पार्ट में और पिछला जो क्वेश्चन है उसमें फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी पिछले क्वेश्चन हमने किए थे उसमें x² के साथ कोफिशिएंट जो है ना वो नहीं था इससे मुराद ये है कि यहाँ पे 1 था। अब अगर x² के साथ कोफिशिएंट आ जाए तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि इस 3 को, इस कांस्टेंट वैल्यू को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा आंसर 6। अब जो आपने पेयर बनाने हैं वो 6 के बनाने हैं थे, ये जो 3 है इसके पेयर आपने नहीं बनाने। मतलब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 6 आए, 3 ना इस 6 आए और आपने प्लस करके 7 लाना होता है। तो आपके पास जो है ना ये एक ऑप्शन है कि 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और 6 को अगर हम 1 में प्लस करते हैं तो 7 आता है। तो यही हमारे पेयर होंगे।
तो आपने सिंपली यहाँ पे इस तरह ऐड कर लेना है 2x²। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी सेम एज इट इज़ लिखने हैं। बस ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू मिलेगी फिर उसको ब्रेक करके आपने लिखना है। तो 2x² प्लस 6 और ये 1 जो है ना ये हमारे पेयर हैं, लिहाजा इधर ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 6x और प्लस 1x और प्लस 3 जो है, और 2x² प्लस आपको पता है ब्रैकेट के बाहर हो तो सिंबल उसके चेंज नहीं होंगे, तो आप लिखेंगे 6x प्लस 1x और प्लस 3। फिर इन दोनों में से देखें तो ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो लिहाजा 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2x को कॉमन लेंगे तो सिंपली x रह जाएगा। और यहाँ पे देखें तो 2 3 जो है ना ये 6 होगा और ये x यहाँ पे कॉमन आ चुका है, सिंपली 3 बाकी रह जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिंपली 1 कॉमन लेंगे और बाकी हमारे पास बच जाना है x प्लस 3। दोनों में से अगर आप कॉमन की बात करें तो दोनों में से आपके पास कॉमन आ रहा है x प्लस 3 और यहाँ पे आपके पास बच जाना है 2x और यहाँ पे आपके पास बच गया जी प्लस 1। तो ये जी इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले पार्ट की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको पहले इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी उसके आपने पेयर बनाने हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है, कुछ बच्चे यूँ करते हैं ये जो 6 आंसर आता है इसको यहाँ पे 3 की जगह पे लिख देते हैं। 3 की जगह पे लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता, लिहाजा आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो है ना पार्ट नंबर 2 में आपके पास है 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो अगेन आपने इस 15 को पहले 2 के साथ कर लेना मल्टीप्लाई, तो 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30। अब आपने 30 के ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 30 मिले और प्लस करें तो 11 मिले। तो हमारे पास 6 और 5 ऐसे दो नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 मिल जाता है और 6 में 5 प्लस करें तो हमारे पास 11 आ जाता है। तो ये जी इसके पेयर होंगे। तो आपने इस तरह से राइट कर लेना है 2x² प्लस ब्रैकेट में आपने राइट कर लेना है 6x और प्लस 5x और प्लस 15 और इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x और प्लस 5x प्लस 15। अब जी फर्स्ट 2 में से देखें कॉमन तो आपके पास 2x कॉमन आ जाएगा और बाकी साई यहाँ पे सिंपली x रह जाना है और 2 3 6 होगा। इन दोनों में से आपके पास सिंपली 5 जो है ना कॉमन आएगा और बाकी यहाँ पे रह जाना है x और 5 3 15। तो आपके पास ये दोनों फैक्टर जो है ना सेम है। कौन से जी x प्लस 3, इसको आपने कॉमन लिख लिया और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म के पास रह जाएगा 2x और सेकंड टर्म के पास रह जाएगा प्लस 5। तो ये जी हमने सेकंड वाले पार्ट की भी फैक्टराइजेशन कर ली है। तो अब आप करते हैं जी थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 13x प्लस 3 है। तो सबसे पहले 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 3 4 हमारे पास आ जाएगा 12। अब 12 1 12 होता है और 12 में 1 प्लस करें तो 13 आता है। बाकी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 और 2 भी इसके पेयर नहीं है, 4 और 3 भी इसके पेयर नहीं है क्योंकि उनको प्लस करके 13 नहीं आ रहा। तो आपने यूँ लिख लेना जी 4x² प्लस 12x और प्लस 1x, ठीक है, ये ब्रैकेट में आप लिख लेंगे और प्लस 3 और प्लस जब अंदर शिफ्ट होगा तो इसके साइन जो है ना ये चेंज नहीं होंगे, तो आप लिख लेंगे प्लस 12x और प्लस 1x और प्लस 3। फिर आप देखें तो इन दोनों में से आपके पास 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपके पास सिंपली x रह जाएगा और 4 3 12 होता है तो यहाँ पे 3 रह गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा और बाकी आपके पास रह जाएगा x प्लस 3। दोनों में से अगर आप कॉमन देखें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे आपके पास बच जाना है 4x और यहाँ पे आपके पास है प्लस 1। तो ये जी इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले इस 2 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से, तो 2 3 हमारे पास होगा 6। तो ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई करके तो 6 आए और प्लस करके तो 5 आए। वो दो नंबर 3 और 2 ही हैं क्योंकि 3 में 2 प्लस करें तो आपके पास आंसर 5 आ रहा है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 6 आ रहा है। तो आप इसको यूँ लिखेंगे 3x² प्लस 3x और प्लस 2x और प्लस 2 जो है। फिर आपने 3x² को एज इट इज़ लिख लेना है और प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के सिंबल जो है ना वो एज इट इज़ रहेंगे, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब फर्स्ट 2 में से आप देखें तो 3x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिंपली x रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3x सारे का सारा कॉमन आ गया, लिहाजा 1 रह जाएगा क्योंकि 3x से जब डिवाइड होगा तो 1 आंसर आ गया।
फिर आपने इन दोनों में से देखना है कॉमन, तो आपके पास 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा और 2 1 जार जो है ना यहाँ पे 2 आएगा, तो x + 1 बाकी रह गया जी। फिर दोनों में से आप देखें कॉमन, तो दोनों में से सेम आपके पास आ रहा है x + 1, यहाँ पे x + 3 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, तो आप लिख लेंगे 3x + 2 जो है ये फाइनल आंसर होगा जी इसका, मतलब इसकी ये फैक्टराइजेशन है। अब पार्ट नंबर इसका 5 करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है जी 3y² - 11y + 6। अगेन आपने इस 6 को 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 6 3 जार हमारे पास होता है जी 18। आपने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस करके तो 11 आए। तो अगर आप देखें 9 2 जार, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है, और 9 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 11 आंसर आ जाता है। तो आप यहाँ पे इस तरह से राइट करेंगे 3y² माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे 9 + 2, तो उसके साथ y आपने ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे y है, 9y + 2y और +6। बाद में जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन का बंदोबस्त वो खुद ही कर लेगा। तो आपने यहाँ पे लिख लेना 3y² और ये बन गया जी -9y और प्लस माइनस माइनस 2y और +6 है। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन देखें तो 3 कॉमन और साथ में y भी कॉमन, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है। 3y यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा y, इधर से आप 3y कॉमन लेंगे तो 3 3 जार हमारे पास 9 होगा और y कॉमन हमने टेक कर लिया हुआ है। इन दो में से आपके पास -2 कॉमन आएगा और बाकी आपके पास बचेगा y माइनस माइनस, इसलिए क्योंकि ये प्लस है, बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो 2 3 जार हमारे पास 6 आता है, तो यहाँ पे 3 रह गया। दोनों में से आप देख सकते हैं y - 3 है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना y - 3 और यहाँ पे आपके पास बाकी रह जाएगा 3y - 2। ये जी फाइनल इसकी फैक्टराइजेशन है पार्ट नंबर 5 की। अब पार्ट नंबर 6 को देखें, तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो 2y² - 5y + 2 है। तो सबसे पहले इस 2 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो ऐसे 2 नंबर के मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके 5 आए, तो वो यही है 4 और 1। 4 1 जार 4 होता है और 4 में 1 प्लस करें तो आपके पास आंसर जो है ना ये 5 आता है, तो ये हमारे पास पेयर होंगे। तो आपने यूँ लिख लेना 2y² - 4y और +1y और +2 जो है। फिर आपने इस तरह से लिखना है जी 2y² - 4y और प्लस माइनस यार ये माइनस और 1y + 2। फिर जी 2y दोनों में से आप देख सकते हैं जी फर्स्ट 2 टर्म में से 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास y रह जाना है और -2 2 जार जो है ना ये 4 होगा और y हमने कॉमन टेक कर लिया, सिंपली यहाँ पे 2 रह जाना है। इन दोनों में से आपके पास -1 कॉमन आएगा और बाकी बचाना है y - 2। फिर दोनों में से अगर आप कॉमन देखें तो आपके पास y - 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 2y और यहाँ पे -1 रह जाना है, तो ये आप ब्रैकेट में इसको इस तरह ऐड कर लेंगे, ये जी इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका 7 वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन है 4z² - 11z + 6 है। तो यहाँ पे अब x भी नहीं है, y भी नहीं है, z आ गया है, तो कोई मसला नहीं है, z के साथ ही सॉल्व करेंगे इसको। तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 6 4 जार हमारे पास होगा 24। अब आपने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करके 24 आए और प्लस करके 11 आए। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास इसके जो पेयर हैं वो ये हो सकते हैं। देखें अगर हम 8 में 3 प्लस करें तो आंसर हमारे पास आ रहा है 11 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 24। तो ये चीज़ के पेयर होंगे। अब हम इसको इस तरह से राइट करेंगे कि लिखेंगे 4z² माइनस और ब्रैकेट के अंदर आपने लिख लेना 8 + 3 और साथ में इसके z ऐड कर देना। तो आपने लिखना है 8z + 3z और +6। फिर ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आप लिख लेंगे 4z² - 8z - 3z, क्योंकि ये प्लस और माइनस साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और +6। फिर इन दोनों में से आप देखें जी 4z कॉमन आ जाना और यहाँ पे आपके पास z रह जाएगा और यहाँ पे 4 2 जार जो है ना ये 8 मतलब 2 रह गया। फिर इन दोनों में से आपके पास -3 कॉमन आएगा और यहाँ पे आपके पास z रह जाना है और 3 2 जार जो है ना 6 और साथ में -2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने -3 कॉमन निकाला, तो ये वाला साइन जो है ना ये चेंज कर देंगे। फिर दोनों में से आपके पास जो कॉमन है वो z - 2 होगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा 4z और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -3। तो ये जी हमारे पास 7 वाले पार्ट की भी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसका करते हैं लास्ट वाला पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है
और दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होती थी और कांस्टेंट टर्म बाद में होती थी। अब ये जो है ना उलट हो गया हुआ है। तो करना सबसे पहले वही है कि 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो 3 6 हमारे पास 18 है। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 18 आए और यहाँ पे देखिए जी माइनस है, तो माइनस करके 7 लाना है। तो 9 और 2 ऐसे दो नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके पेयर होंगे। तो बाकी आपने लिखना ऐसे ही है जैसे लिखा हुआ है। तो 6 को शुरू में लिख लेंगे प्लस, और जो पेयर बने हैं वो है 9 और 2, तो आपने यूँ लिखना है 9x माइनस 2x और माइनस 3x स्क्वायर। इसको तरतीब लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तरतीब लगा के तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर बाद में आपको एंड पे उसको चेंज करना पड़ता है। लिहाजा इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है आपने ऐसे ही कर देना है। तो अब आपने यूँ लिखना है जी 6 प्लस, आप देखें बाहर प्लस का सिंबल है, लिहाजा ये 9x भी एज इट इज़ और माइनस 2x भी एज इट इज़ और माइनस 3x स्क्वायर जो है ना ये भी एज इट इज़। अब इन दोनों में से देखें 6 और 9 में से, तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, लिहाजा 3 आ जाना कॉमन और 3 2 होगा 6 और 3 3 जो है ना ये हमारे पास 9 और x तो कॉमन हमने टेक नहीं किया, लिहाजा इसके साथ x भी आ जाएगा। और इन दोनों में से अगर आप देखें तो सिंपल x दोनों में से सेम आएगा, तो आप यहाँ से माइनस एक्स को कॉमन लेंगे, इधर से x निकल जाना है, सिंपली 2 रह जाएगा और ये माइनस था यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ से एक x निकलेगा तो बाकी रह जाएगा 3x। तो यहाँ पे आपने लिखना है 3x। तो इन दोनों में से आपके पास 2 + 3x और 2 + 3x आ जाना है कॉमन, तो आपने यूँ इस तरह से लिख लेना 2 + 3x और यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पे आपके पास माइनस x है, तो आपने यहाँ पे लिखना 3 - x जो है। फाइनली आप यूँ कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखें, 3x शुरू में लिख लें और 2 जो है ना वो बाद में लिख लें। मतलब यूँ लिखा जा सकता है 3x + 2 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे 3 - x जो है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी सीखी है। फैक्टराइजेशन जिस बच्चे को आ गई वो समझे इस चैप्टर पे उसकी कमांड होगी, तो इसलिए इस फैक्टराइजेशन को आपने अच्छे तरीके से समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।